आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। हेलो आमी बोराए, दिस इज पार्ट 21 ऑफ आवर स्टोरी लविंग। आज का हमारा ये पार्ट बहुत ही ज्यादा रोमांस से भरा है, तो एंड तक ही देखिएगा। चलो गाइस चलते हैं। अरे चलते हैं से तुम्हारा क्या मतलब हैगा? तुम दोनों तो यहीं रुक रहे हो, बाकी हम सब लोग जा रहे हैं। हम दोनों रुक रहे हैं मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि ये कि मेरे प्यारे जीजा जी और मेरी बहन यहाँ आती होगी, तो तुम लोग उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक जाओ ना। हैं? ये क्या बात हुई? वो लोग कोई बच्चे थोड़ी ना है जो उनका ख्याल रखने के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। हाँ, और वो कब तक हमें बेचारे अपने रूम में बिठा के रखेंगे? उनका भी तो कुछ मामला है। ओफो, ऐसा थोड़ी ना बोला कि उनके रूम में घुसे पड़े रहो। तुम लोगों के लिए रूम है ना, वो तो बाय चांस उन्हें किसी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रुकने को बोल रहे हैं। और अगर आप दोनों को नहीं रुकना है तो ठीक है, फिर हॉबी हूँ और मैं रुक जाते हैं। क्या ये बहुत जरूरी है कि एक लड़का एक लड़की रुके? अगर चाहे तो कोई लड़की भी रुक सकती है या लड़के भी रुक सकते हैं। सिर्फ मैंने कहा बेसिक नेसेसिटीज, वो देख के नहीं आती कि लड़कियां हैं या लड़के। अगर दो लड़के यहाँ रुक गए और जिमिन को कुछ काम पड़ गया तब क्या करोगे? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही है यान। ठीक है, सिर्फ जिमिन के लिए यहाँ रुक रही हूँ मैं। और भाई अगर आपको नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं, हम यनवो यूं को रख देते हैं। यनवो यूं, आप रुक जाओगे क्या? अरे अगर ये रुक रही है तो ठीक है, मैं रुक जाऊंगा सिर्फ शुगा भाई के लिए। तुम लोग ही रुको, मैं तो वैसे भी नहीं रुक पाऊंगा। पता नहीं मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है। ओ हाँ, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा हैगा। #जमाल घोटा जिंदाबाद। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। जिमिन और शुगा आते होंगे, हम यहाँ देख लेंगे तो शायद ऑकवर्ड फील करेंगे। हाँ, जिन बिल्कुल सही कह रही हैगी। और वैसे भी अजीब लगे ना लगे, तुम लोगों ने टीज से रुक करोगे तो हमें चलना चाहिए। और तुम दोनों पता मत लगने देना उन्हें। डोंट वरी, वो हम संभाल लेंगे। आप बस हमें हमारे रूम की कीज दे दो। ओके, वो तुम लोगों को काउंटर पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी चलो। और उसके बाद तेयोंग और जंगकुक को छोड़ के सारे के सारे फ्रेंड्स वेडिंग मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, मिस्टर चोयम जुन ने रूम्स बुक कराएंगे, क्या हमें इसकी कीज मिल सकती है? हेलो सर, आई थिंक आप वही फोटो वाले जॉन जंगकुक को। ठीक है, मैं आपको की दे देती हूँ। उसके बाद वो लेडी कीज जंगकुक को दे देती है। एक ही एक और दीजिए ना। सॉरी मैम, मैं आपको एक ही की दे सकती हूँगी। आपके लिए सिर्फ एक ही रूम रिजर्व्ड है। क्या? पर हम तो दो लोग हैं। देखिए मिस्टर चोयम जुन ने जरूर 2 रूम बुक करे होंगे। नहीं मैम, मैंने चेक कर लिया, उन्होंने एक ही रूम बुक करा है, वो भी हनीमून पैकेज वाला। देखिए मुझे लगता है आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैगी। हनीमून पैकेज वाला शायद मेरे भाई और भाभी के लिए होगा जो भी आने वाले हैं। नहीं सर, मिस्टर योंगी और मिसेस जिमिन के रूम की कीज तो ऑलरेडी हमारी स्टाफ गेट पे लेके खड़ी है। जरूर ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड युंगजुन की कारस्तानी है। जाहिर सी बात है, उसी की कारस्तानी होगी, उसी ने तो होटल चूज किया, रूम बुक करवाएंगे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं दूसरा रूम बुक करवा देता हूँ ना। आई एम सॉरी सर, बस एक ही रूम है आपके लिए, बाकी रूम सारे रिजर्व्ड हैं। लो, हो गया कांड। अब क्या करें हम दोनों? अभी मुझे कुछ नहीं सोच रहा, हम रूम में चलते हैं ना, हम बाकी सब बाद में सोचेंगे। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक रूम में आ जाते हैं। मैं करता हूँ सारी चीजों को साफ, तुम जब तक के जाके शावर ले लो। शावर ले लूं, पर कपड़े भी तो होना चाहिए। और तभी एक स्टाफ डोर पे नॉक करता है। मैम सर, ये कुछ कपड़े मिस्टर चॉय ने भेजे हैं। ओह थैंक यू सो मच। अब तो कपड़े भी आ गएंगे। जाओ तुम शावर लो, मैं साफ सफाई करता हूँ, फिर मैं शावर ले लूंगा। उसके बाद तेयोंग शावर लेने के लिए चली जाती हैगी और जंगकुक रूम को साफ करने में बिजी हो जाते हैं। ये क्या है? हाँ, युंगजुन कहाँ फंसा दिया तूने? शायद तुम बाहर निकलने वाली हैगी, जल्दी से यहाँ से हट जाता हूँ वरना उसे लगेगा कि मैंने सब देख लिया। जंगकुक मेरा हो गया, अब तुम चले जाओ। ठीक है, और जब तक कि मैं नहा ना लूँ ना, तब तक के इस एरिया में मत आना, ओके? और उसके बाद जंगकुक भी शावर लेने के लिए चले जाते
बॉडी कैसे है? हाँ अब मेरा मतलब नहीं, वैसे तुम्हें कैसे पता चला? पता कैसे नहीं चलेगा, पूरे 1 मिनट तुम वहाँ खड़ी थी और जब मैं पलटा तो मैंने भी तुम्हें देखा, जैसे कि तुम मुझे ब्लर से देख रही थी। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें देख रही थी, मैं किसी को देख नहीं रही थी। हाँ अच्छा, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें देखना चाहिए, मैं बहुत अच्छी चीज हूँ देखने के लिए। एंड उसके बाद जंगकुक ट्योंग के बिल्कुल क्लोज आके खड़े हो जाते हैं। देखो तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें जो देखना है वो देख सकती हो, मैं दिखा दूंगा। दूर हटो ठरकी फ्लटी। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारी हूँ? बिल्कुल नहीं, किसने कहा तुमसे ऐसा? किसी के कहने की क्या जरूरत है, मैंने खुद कहा है ना that you are mine. Shut up, I'm not yours. अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें प्रूफ करके भी बता सकता हूँ कि तुम मेरी ही हो और मेरा तरीका बहुत ही अलग है। फिर कहना मत तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, करूँ प्रूफ? नहीं कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, मतलब कि तुम मान चुकी हो कि तुम मेरी ही हो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं मान रही हो ना मेरी बात, अब तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, तुमको भी और बाकी सबको भी। अब मेरे तरीके से समझाता हूँ मैं तुम्हें। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम चिल्ला क्यों इतने जोर से? चिल्लाओ नहीं तो क्या पागलों की तरह हंसूं? मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझे दर्द हो रहा है। ये सारी चीजों को ऐसे टाइम पे आना होता है क्या? अच्छा दिखाओ किधर है? एंकल के नीचे। अच्छा ठीक है, मुझे ये ठीक करना आता है, हल्का सा दर्द होगा, मैं कोशिश करता हूँ। और सुनो, दर्द हो तो ज्यादा चिल्लाना मत। दर्द तो अभी भी हो रहा है, क्या अभी मैं पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ? ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं करता हूँ तुम्हारे पैर को ठीक। दर्द हो रहा है, हटाओ। अरे अभी से दर्द हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, मुझे स्टार्ट तो करने दो। मुझसे नहीं सहा जा रहा, दर्द हो रहा है बहुत। हाँ ये क्या हो रहा है? अभी युमजिन को बताती हूँ सब कुछ। अरे क्या बात कर रही हो, इतनी जोर से बाहर तक की आवाज आ रही है? यकीन नहीं हो रहा है मुझे तो। अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद जाके सुन लो। ठीक है तो फिर मैं जाके सुन के आता हूँ। बेबी शर्म करो यार, ठरकी मैंने कम करो। क्या शिनचैन देख के ठरकी होए जा रहे होंगे? ए बाबू शोना जादू तो ना, शिनचैन को कुछ मत बोलो यार, शिनचैन मेरा रोल मॉडल है, आइडल। बुरा तो ऐसा लगता है, मिर्ची तो ऐसे टूटती है तुम्हें जैसे तुम्हारा सगे रिश्तेदार हो वो, जैसे चाचा नाना मामा दादा। जो समझना है समझ लो, रिश्तेदार तो है वो मेरा। अच्छा बेबी अभी चलते हैं ना, मुझे सुनना आएगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ सच्ची। युंगजुन मैंने कहा ना हम नहीं जाएंगे, हम किसी की पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेबी कौन सा हम दोनों कर रहे हैं, बस बाहर से सुनेंगे, प्लीज चलो ना। मैंने कितने पैसे खर्च करे इसके चक्कर में, हमारा रूम खरीदाएगा, ये जेव को रूम दिलाएंगे और जिमिन शुगा का और उन दोनों का भी तो खरीद। बस आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है हम चलते हैं, पर हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, समझे? उसके बाद युंगजुन, सोबिन, येन और जेहो को भी उनके रूम्स में से बुला लेते हैं और तेकुक के रूम के बाहर खड़े होकर सारी अश्लील आवाजें सुन लेते हैं। पर वो सुनाई देने में अश्लील थी, अंदर तो अच्छा ही काम हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा ये टेयोंग की आवाज है, इतनी जोर से कर रहा है क्या जंगकुक? फर्स्ट टाइम है, थोड़ा जेंटल तो होना चाहिए। दूसरों की खुशियों को नजर मत लगाओ, तुमसे तो एक बार भी बुरा नहीं हो पाता। ऐसा मत बोलो बेबी, अब मैंने प्रोटीन बार लेना चालू कर दिया है, अब तुम देखना मैं 2-4 बार करूंगा। थोड़ी कम लंबी फाका करो, जितने में लपेट सकूं। बाबूशोना जादू टू ना, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ युंगजुन बाबा। अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें, चलो मेरे साथ। हाँ देखती हूँ एक बार भी कर पाऊंगी कि नहीं। उसके बाद युंगजुन और सोबिन अपने रूम में निकल लेते हैं। लो ये दोनों तो निकल लिए, मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए, मैं और आवाजें नहीं सुन सकता इस तरीके की। क्यों ना हम भी ऐसा करें? क्या येन तुम अभी बच्ची हो और अभी हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं है। जब सबको पता चल जाएगा ना तब हम करेंगे, वरना तुम्हारे भाई को पता चला तो वो मेरी चटनी बना देगा। हाँ बात तो सही है, अभी किसी को पता भी नहीं है। ठीक है हम सबको बताएंगे, उसके बाद ऐसा कुछ करेंगे। यही तो बात मुझे तुमने सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा चलो अब हम अपने अपने रूम में चल के थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, वैसे भी हमें कल वापस लौटना है। हाँ ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। उसके बाद येन और जेहोप अपने अपने रूम में चले जाते हैं। येन और जेहोप के रूम अलग अलग लेंगे क्योंकि युंगजुन तो एक ही रूम ले रहा था, पर जेहोप ने युंगजुन को एक रूम लेने से मना कर दिया क्योंकि जेहोप येन को देख के कंट्रोल नहीं कर पाते।
फाइनली हम दोनों एक दूसरे के। हाँ सही कहा, अब मैं तुम्हारा और तुम मेरी। जिमिन आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा और तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। ओह शुगा तुम बहुत अच्छे हो, आई प्रॉमिस यू टू। शुगा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ जिमिन बताओ, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सुन सकता हूँ। वो जंगकुक और तेयोंग की फेक डेटिंग की रूमर जिसने फैलाई थी वो और कोई नहीं युनवो है। क्या बात कर रही हो जिमिन, तुम जो बोल रही हो उस पे तुम्हें पूरा यकीन तो है ना? हाँ जब ये हुआ था तब तेयोंग ने मुझे पता लगाने को कहा था, और जिस दिन कॉकटेल पार्टी थी उस दिन मेरे एक स्पाई ने मुझे फोन लगा के ये सारी बातें बताई और प्रूफ भी है मेरे पास। उसके बाद जिमिन शुगा को सारे प्रूफ बताती है और सारी बातें समझाती है कि उस दिन आखिरकार कैसे जिमिन ने तेयोंग को समझाया था। अच्छा मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तभी मैं इतना कंफ्यूज था। मैं सोच रहा था रात में वो जॉब छोड़ने की बात कर रही है और सुबह नॉर्मल बिहेव कर रही है। हाँ सॉरी शुगा, मैंने आपसे ये छुपाया। मैं कभी कुछ नहीं छुपाती, पर मुझे लगा इससे आप बहुत परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं जिमिन, मुझे पता है तुम हर काम एक रीजन से करती हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे नहीं बताया, वरना युनवो को तो मैं उसी स्पॉट पे। नहीं शुगा, आप कुछ ऐसा नहीं करोगे और अभी जंगकुक को भी नहीं बताओगे। हम कुछ सोच रहे हैं, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा प्लीज। ठीक है जिमिन, तुम कह रही हो तो मान जाता हूँ। उसके बाद शुगा और जिमिन साथ में बात लेते हैं और रेडी होके होटल से चेकआउट कर लेते हैं। सुनो ते, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लग रहा है तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊं? अरे नहीं अब ठीक है, रहने दो। अरे तेयोंग, तुम्हारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, अपने दोनों पैरों पे खड़ी हो। मेरे तो अभी भी पैर दर्द कर रहे। सोबिन तुमने ब्रेकफास्ट में कुछ ठीक ठाक ही खाया था ना? ये कैसे सवाल कर रही हो? खड़ी तो हो, मैं खड़ी रहूंगी ना अपने पैरों पे। और एक और बात, तुम लोग कल रात यहीं थे, हमें बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो वो सब थोड़ी ना होता जो कल रात को हो गया तुम दोनों के बीच में। यू मीन जंगकुक और मेरे बीच में? हमारे बीच में क्या हुआ? हाँ अरे वही तो हुआ जिसकी वजह से कल रात को तुम बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बाहर तक की आवाज आ रही थी। अरे वो तो अचानक से हो गया। अब ये कमजोरी इतनी है, तुम्हें पता है कि तेयोंग इतनी कमजोर है फिर भी इतना रफ शफ कर रहे थे क्या? तुम सोबिन से पूछ सकते हो, मैंने भी इसके साथ किया, पर कितना जेंटल था। हाँ जेंटल तो थे तुम, पर बहुत सारे राउंड की वजह से मेरे तो पैर दर्द कर रहेंगे। हाँ इतना दर्द हो रहा था कि राउंड तो 2-3 करने पड़े, पर तुमने 4-5 थोड़े ज्यादा नहीं कर दी? क्या बात कर रहे हो जंगकुक, सोबिन के पैर में ज्यादा मोच आई होगी, इससे ज्यादा राउंड लगे। मेरी तो कम ही थी ना। क्या पैर में मोच आ गई थी? कल रात को क्या किया था तुम दोनों ने रूम में? बोना तेयोंग के पैर में मोच आ गई थी और वही ठीक कर रहा था मैं कल रात को रूम में। तो तुम दोनों इतनी देर से मोच की बात कर रहे हो? उसकी आवाज बाहर आ रही थी। हम दोनों तो समझे कि कुछ और ही बात है। मतलब तुम दोनों मोच की बात नहीं कर रहे थे? अरे इसका मतलब तुम कुछ गलत सोच रहे थे हमारे बारे में। तुम सोच कैसे सकते हो ऐसा? वो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज है इसलिए हमने ऐसा गेस। हाँ वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, और वैसे भी तुम इतने कमबख्तों की तरह चिल्ला रही थी ना कि कोई भी गलत समझ जाए। हाँ तो क्या करती मैं, दर्द ही इतना हो रहा था मुझे। सारी मेहनत पानी में गई, हमने इतना अच्छा रूम सजाया था ताकि कुछ हो जाए, सारी बहस गई पानी में। वो तो हमने कमरे में एंटर करते से ही साफ कर दिया था। और युंगजिन तुम्हें क्या मैं हवस से भरा आदमी लगता हूँ? मैं किसी की परमिशन के बिना कुछ नहीं करता। बस मैं और बातें नहीं सहन कर सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा और सहन। चलो बेबी चलते हैं। और उसके बाद युंगजिन और सोबिन वहाँ से चेकआउट करके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अजीब है दोनों की दोनों। वैसे छोड़ो, अब हम भी चलते हैं मेंशन के लिए। उसके बाद टेकअप चेकआउट करके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद लंच टाइम हो जाता है और सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं।